नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट्स बायोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। मैं कुंवर अजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बातें श्रेष्ठ और सुमधुर अपने संगीत में प्रयोगों के लिए जाने जाने वाले हम सबके प्रिय संगीतकार पंचम यानी आर.डी. बर्मन के बारे में। और फिल्म शोले से जुड़ी हुई उनकी कुछ बातें। फिल्म शोले यानी हिंदी फिल्म जगत में लिखा गया एक महाकाव्य, एक पढ़ाव, एक कल्पना का अद्भुत साकार रूप और उतना ही अद्भुत उसका संगीत, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि न भूतो न भविष्यतो। काम सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बसंती? क्योंकि ये कौन बोला? मुझे गब्बर चाहिए, जिंदा। चल खन्नू, आज मेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। सरदार, ठाकुर, मौसी, जय, बीरू, बसंती, इन सब से अलग हटकर उस महान कलाकार की बात जो पर्दे के पीछे रहा, मगर फिल्म के हर फ्रेम पर उसकी छाप अलग नजर आती है। अपने संगीत, गायकी और नित नए प्रयोगों से सबको हतप्रभ कर देने वाले जिस शख्स का जिक्र हो रहा है उसका नाम है राहुल देव बर्मन। बर्मन का जन्म सन 1939 में यानी 1939 में कोलकाता में हुआ, पश्चिम बंगाल। बचपन में उनके प्यार का नाम टुबलू था, लेकिन खास बात यह थी कि वे जब रोते थे तो पंचम स्वर की तरह बहुत ऊंचाई में रोते थे, और जब गाते थे तो उनके कंठ से प स्वर ज्यादा निकलता था। इसीलिए दादा मुनि अशोक कुमार ने उनका नाम पंचम रख दिया। दरअसल संगीत तो उन्हें माता पिता से खून में मिला था। जहां पिता प्रसिद्ध संगीतकार थे, वहीं माता मीरा एक अच्छी गायिका थी। इसीलिए बचपन से ही उन्होंने अपनी धुनें बनाना शुरू कर दिया था। माउथ ऑर्गन बहुत अच्छा बजाते थे। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। राही मनवा दुख की चिंता, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। मात्र 9 बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला गीत संगीतबद्ध कर लिया था, जिसे उनके पिता ने 1956 की फिल्म फंटूश में इस्तेमाल किया। पलट के आ ना अपने फंटूश को सता, है मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जान। इसके बाद उन्होंने किशोर के साथ हिंदी और बंगाली सिनेमा को एक से बढ़कर एक सुपरहिट गीत दिए, जिसमें राजेश खन्ना का वो सुनहरा दौर भी शामिल है जो काका की होम प्रोडक्शन फिल्म अलग अलग तक चला। अलग अलग दिन और रोना नहीं, अलग अलग अब हमको रहना नहीं, कुछ हम। अगले ही बरस 1957 की फिल्म प्यासा में भी उनका एक गीत बेहद मकबूल हुआ, सर जो तेरा चकराए। देखिए एक झलक। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। लेकिन स्वतंत्र संगीतकार के रूप में अभी तक उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली थी। वास्तव में उस समय उनके सामने बहुत कठिन चुनौती थी। एक तरफ स्वयं उनके पिताजी थे, तो दूसरी ओर नौशाद, शंकर जयकिशन, कल्याण जी, रवि, रोशन, लक्ष्मी प्यारे, इनके बीच अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी कोशिशों के बाद 1961 में उन्हें एक फिल्म मिली, छोटे नवाब। उन्होंने गीत की धुनें बनाना शुरू कर दिया। अब
यहाँ भी एक समस्या उठ खड़ी हुई। पंचम इस फिल्म में लता जी से गवाना चाहते थे, लेकिन उन दिनों लता जी का सचिन दा से अबोला चल रहा था। तो इसलिए लता जी ने यह उपाय निकाला कि बरामदे में बैठकर ही गीत की रियाज की जाए। बहरहाल यह फिल्म पूरी हुई। फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, मगर इस फिल्म का एक गाना जो सबसे ज़्यादा सुपरहिट हुआ, जिसे आज भी सुना जाता है। सचिन दा के इस गुणी पुत्र ने यह सिद्ध कर दिया था कि उसने यूं ही उस्ताद अली अकबर खां से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा नहीं ली थी। बावजूद इसके पंचम को इतना नोटिस नहीं किया गया। फिर भी उनका संगीत देने का सिलसिला चलता रहा। 1966 में अपने करियर की पहली हिट फिल्म उन्हें मिली तीसरी मंजिल। मगर यहां भी एक मसला, चूंकि बर्मन के साथ कुछ न कुछ बातें जुड़ी रहती थी। यहाँ भी यह मसला कि फिल्म के हीरो शम्मी कपूर जब तक संगीतकार से 2-4 सीटिंग्स नहीं कर लेते थे, तब तक उस फिल्म का संगीत फाइनल नहीं हो पाता था। जब उन्हें पता चला कि एक नया लड़का फिल्म में संगीत दे रहा है, तो उन्होंने आरडी को अपनी धुनें सुनाने को कहा। और बताते हैं कि आरडी ने शम्मी कपूर साहब को सुनाने के लिए 40 धुनें तैयार की थी। और जब वो 40 धुनें उन्हें सुनाई, तो कुछ धुनें ऐसी थी जो शम्मी कपूर साहब को पसंद आई और उन्होंने कहा ओके। तो पंचम दा नासिर हुसैन की इस फिल्म के लिए फाइनल हो गए। फिल्म जबरदस्त हिट हुई और हिट हुआ पंचम का धमाकेदार संगीत भी। हसीना जुल्फों वाले जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान रुक गई। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। नासिर हुसैन आरडी बर्मन की जोड़ी ने इसके बाद बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल और जबरदस्त तक में साथ काम किया। इसी दौर में उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण में दम मारो दम जैसे वेस्टर्न स्टाइल गीत को प्लेटिनम डिस्क का हकदार बनाया। यही वो दौर भी था जब ऊपर आका और नीचे काका की तर्ज पर उन्होंने कटी पतंग, आपकी कसम, मेरे जीवन साथी सहित अलग अलग तक सदी के सुपरस्टार के साथ मधुर संगीत दिया। मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर। अन्य दूसरी फिल्मों के बीच जिस फिल्म ने उन्हें ऊंचा मुकाम दिलवाया वह थी शोले। सन 1975 में आई शोले, जिसके गानों से ज़्यादा उसके बैकग्राउंड म्यूजिक को सराहा गया। और टाइटल म्यूजिक तो आज हर म्यूजिक ग्रुप ऑर्केस्ट्रा का थीम सॉन्ग बना हुआ है। लेकिन शोले के बैकग्राउंड म्यूजिक में जो जो प्रयोग उन्होंने किए, उन्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता। एक दृश्य है सरदार के अड्डे पर फिल्माया गया गीत महबूबा महबूबा। महबूबा 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 महबूबा। इस गीत के प्रिल्यूड में राहुल देव बर्मन ने बियर की बोतल में पानी भरकर फिर उसमें फूंक मारी और उसके साउंड इफेक्ट को गाने में इस्तेमाल किया। इसी इफेक्ट को उन्होंने देवानंद का रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना इस गाने में भी इस्तेमाल किया। रुक जाना ओ जाना हमसे दो बातें करके चली जाना, ये मौसम है दीवाना। दोस्तों, महबूबा ओ महबूबा ये गीत चोरी की धुन पर बना हुआ है। यूं तो बॉलीवुड में संगीत की चोरी कोई बड़ी बात नहीं है,
लेकिन इस गाने की धुन फिल्म के संगीतकार राहुल देव बर्मन ने नहीं चुराई। जी हाँ, पंचम दा के नाम से मशहूर आर.डी. बर्मन को गाने की धुन चुराने के लिए फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी ने मजबूर किया। शोले 15 अगस्त 1975 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दिन मुंबई में रिलीज हुई थी और शोले की रिलीज से एक साल पहले यानी 1974 में यूनानी गायक डेमिस रूसोज का गाना से यू लव मी, कहो ना प्यार है, जबरदस्त हिट हुआ। शोले के निर्देशक रमेश सिप्पी और उनकी पत्नी गीता सिप्पी ने लंदन में ये गाना सुना था। गीता चाहती थी कि शोले में रूसोस के हिट गाने पर आधारित कोई गीत शोले में रहे। रमेश सिप्पी ने पंचम को गीता की चाहत बताई। पंचम इसके लिए तैयार नहीं थे। दोनों में इस बात पर तकरार भी हुई। आखिरकार बर्मन को सिप्पी की मांग के आगे झुकना पड़ा। चूंकि मामला हिंदी फिल्मों का है, इसलिए कहानी में ट्विस्ट जरूरी है। भले ही महबूबा और महबूबा को सिप्पी बर्मन बख्शी ने रूसोज के हिट अंग्रेजी गीत से प्रेरित होकर बनाया हो, तो खुद रूसोज का गीत भी उनके हमवतन यूनानी माइखलीस वायोलरीस के ग्रीक गीत ता रियालिया से प्रेरित था। नाम भी बड़े अजीब से हैं। तो माइखलीस का ग्रीक गाना रूसोस के गाने से एक साल पहले 1973 में आया। दोनों गानों की धुन भले ही काफी मिलती है, उनके गीतों के बोल काफी अलग थे। जाहिर है माइखलीस के गाने में जहां लिखा था पैसा, रूसोस ने वहां लिख दिया प्यार, क्योंकि हमारे युग का मुहावरा है फर्क नहीं पड़ता। ये थी बात महबूबा और महबूबा गीत की, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें। शोले का ही एक और किस्सा, हाल ही में जब शोले को 3D रिलीज के लिए तैयार किया जा रहा था, तो संगीतकार राजू सिंह बहुत कोशिश कर भी ये नहीं जान पाए कि ठाकुर के परिवार की हत्या वाले सीन में पंचम ने बैकग्राउंड म्यूजिक में किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है। अनूठा साउंड था वो, लेकिन इस वजह से म्यूजिक एनहांसमेंट का काम अटक गया। बहुत कोशिश के बाद पता चला कि पंचम ने इस साउंड को कैसे निकाला था। ठाकुर परिवार से राधा को छोड़कर सारे सदस्यों की लाशें पड़ी हैं। साथ में खाली हिलता हुआ झूला और पार्श्व में सुनाई देता मर्मांतक संगीत। हृदय को अंदर तक चीर देने वाले इस संगीत को पंचम ने ट्रक के एक पार्ट डिफरेंशियल से निकाला था, जो ट्रक के पिछले दोनों पहियों के बीच लगी रॉड में उभरा हुआ एक हिस्सा होता है। परंपरागत साजों से हटकर उन्होंने इस ऑटो पार्ट से दिल दहला देने वाले मार्मिक संगीत की रचना की थी, जिसमें उनका कोई सानी नहीं था। प्रयोग के मामले में वे अद्भुत थे। कप, प्लेट, कंघी, डेस्क, टेबल, कार का बोनट, चाहे जो मिल जाए उसे लेकर वे प्रयोग कर लेते थे। शोले का म्यूजिक राजकमल स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ। ये स्टूडियो मुंबई का उस समय पहला 6 ट्रैक रिकॉर्डिंग सिस्टम वाला स्टूडियो था। उस समय तक सिंगर्स के अलग से रिकॉर्ड करने की तकनीक तो आ गई थी, लेकिन ऑर्केस्ट्रा पूरा एक साथ ही रिकॉर्ड किया जाता था। 60 से 70 साजिंदे मिलकर संगीत बनाते थे और किसी एक की भी छोटी सी चूक पूरा ताना बाना बिगाड़ सकती थी। ऐसी कोई गड़बड़ ना हो, इसकी जिम्मेदारी पंचम के उम्दा असिस्टेंट मनोहारी दा और बासुदा की जिम्मे होती थी। शोले के साजिंदों के इस विशाल दल में 2 खास नाम भी शामिल थे। संतूर पर शिव कुमार शर्मा और बांसुरी पर हरि प्रसाद चौरसिया। दोनों ही आगे जाकर नामी शास्त्रीय संगीतकार बने और शिव हरि की जोड़ी के नाम से चर्चित संगीतकार जोड़ी भी बनाई। शिव हरि की जोड़ी ने आगे जाकर यश चोपड़ा की कई फिल्मों में यादगार म्यूजिक दिया, जिनमें सिलसिला, चांदनी, लम्हे और डर जैसी फिल्में शामिल हैं। दोस्तों, शोले का ही थीम म्यूजिक हो, महबूबा महबूबा हो, कोई हसीना जब रूठ जाती है हो, या दोस्ती की मिसाल वो गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, साथ ही होली का वो गीत
होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, ये सारे गीत हों या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, इसमें आर.डी. बर्मन साहब ने अपनी पूरी छाप छोड़ी। आर.डी. बर्मन जिन्होंने सनी देओल, कुमार गौरव और संजय दत्त जैसे तीनों नवागत कलाकारों की फिल्मों में संगीत दिया, लेकिन इस हुनरमंद कलाकार को फिल्मी दुनिया ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। 1966 की तीसरी मंजिल से 1942 अ लव स्टोरी तक कई सुपरहिट गीत देने वाले इस फनकार को पहला फिल्म फेयर 1983 की फिल्म सनम तेरी कसम के लिए मिला, जबकि वे अपना उत्कृष्ट संगीत इससे पहले दे चुके थे। आखिरी के कुछ बरसों में उनका संगीत तो हिट हो रहा था, लेकिन फिल्में फ्लॉप हो रही थी, इसीलिए उन पर फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा लगता गया। संगीतकार मदन मोहन की तरह इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। जिन नासिर हुसैन के साथ उन्होंने सफलता की लंबी पारी खेली थी, उन्होंने भी जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल और जबरदस्त की विफलता के बाद कयामत से कयामत तक से उन्हें बाहर कर दिया, क्योंकि फिल्मी दुनिया केवल बॉक्स ऑफिस के खनकते सिक्कों की आवाज़ सुनती है। उसके शोर में प्रतिभा की आवाज़ दब जाती है। सुभाष घई ने भी अपने वादे से मुकरते हुए उन्हें राम लखन में नहीं लिया। इस तरह अपनी उपेक्षा, असफलता और निराशा ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। सफलता के शिखर पर जितने साथी उनके साथ खड़े थे, फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्मों में लेना नहीं चाहते थे। अंततः इस बुरे दौर में उन्हें एक फिल्म मिली विधु विनोद चोपड़ा की 1942 अ लव स्टोरी। फिल्म का संगीत बहुत पसंद किया गया। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ये गीत लोगों की जुबान पर चढ़े हुए थे। लेकिन बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार का यह दुर्भाग्य रहा कि फिल्म की सफलता को वो अपनी आंखों से नहीं देख सका और 4 जनवरी 1994 को उनके साज और सांस दोनों ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि इस फिल्म के लिए उन्हें मरणोपरांत फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया, जो जीते जी ज़्यादातर उनसे दूर ही रहा था। आर.डी. बर्मन बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड के लिए 18 बार नॉमिनेट हुए। इसमें सनम तेरी कसम 1983, मासूम 1984 और 1942 लव स्टोरी 1995 के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता। अफसोस यही था कि इनमें अंतिम उनका कमबैक अवार्ड लेने से पहले उनकी असमय मृत्यु हो गई, लेकिन याद रहेगा, बॉस गए तब भी टॉप पर थे। दोस्तों, राजेश खन्ना ने भी अपने अंतिम समय में इसी दर्द को सहा था और उन दोनों के दर्द को साझा करता यह गीत फिल्म जगत की खुदगर्जी की सारी कहानी कह देता है। मैं शायर बदनाम, मैं चला, मैं चला। मैं शायर बदनाम हो, मैं चला, मैं चला। पंचम आज देह रूप में हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनका दिया संगीत का खजाना संगीत प्रेमियों को उनकी याद दिलाता रहेगा। अगली बार फिर किसी कलाकार की कहानी के साथ जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। ये वीडियो, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। जय भारत, जय हिंद।